वेलकम टू माई चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। टुडे अवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसकी फर्दर हम कैटेगरीज भी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में टैम और सैम आपने दोनों एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, तो इस चीज़ों को भी लेके चलेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली है क्या चीज़। बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उर्दू में, इंग्लिश में, और बहुत मैंने की पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो वीडियो को आपने गौर से सुनना है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेसिकली होता क्या है कि वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ यूज्ड। हमने देखा था कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसके बाद फिर डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट देखे। दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी होती है। उसी वेव नेचर को, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को हम इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने बनाई। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर को इस्तेमाल किया गया है। ये एमसीक्यूज आपसे आज पूछा जा सकता है। इससे पहले ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते थे हम। जितनी भी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप हम देखते थे कि हम सिर्फ आंख लगा के देखते थे, और हमें जो सिंपल लाइट जो उस इन्वायरमेंट में होती थी उसी के मुताबिक हम इस चीज़ को माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को देख लेते थे, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह, जैसे टेलीस्कोप वगैरह। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की बीम इसको वेव्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बीम जो होती है उसकी वेव को इस्तेमाल करते हैं। आम लाइट को इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ का इमेज बनाते थे, ठीक है, पहले ऑर्डिनरी लाइट से। इसी तरह हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से बनने वाला इमेज जो होता है वो मैग्नीफाइड जो होता है ना, मैग्नीफाइड भी होता है। ठीक है, और रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप को जब हम इस्तेमाल करते हैं उससे जो इमेज बनता है, ठीक है, और वो उसकी रेजोल्यूशन वगैरह, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हम कह सकते हैं अच्छी है। लेकिन अगर कंपैरिजन के लिहाज से बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इसमें हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि उसी हाइपोथेसिस को इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, बेसिकली क्योंकि इलेक्ट्रॉन की उसने कहा था कि हर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, तो उसने ये फार्मूला दिया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो अगर वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे छोटी होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी, इन्वर्स रिलेशन है ना। सो वी कैन मेक द इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ शॉर्टर बाय इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को हम इंक्रीज कर दें तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को हम शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, छोटा कर लेंगे। और वेवलेंथ किस में होती है, वेवलेंथ होती है हमारे पास वेव के अंदर, तो इसलिए स्पीड को बढ़ा के वेवलेंथ को कम कर लेते हैं। इसलिए बेसिकली ऑर्डिनरी लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ की वैल्यू 10⁻7 मीटर होती है, और एक्स रेज की वेवलेंथ 10⁻−10 मीटर होती है। ठीक है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन एक्सरेट एट 50 किलो वोल्ट, अगर 50 किलो वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन को एक्सरेट करते हैं, देन उस वक्त उसकी वेवलेंथ होती है 10⁻12 मीटर तक चली जाती है और स्मॉल हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की सबसे कम वेवलेंथ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की सबसे कम वेवलेंथ है, इसी में से हम दिस इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस द रेजोल्यूशन अराउंड दी, मतलब रेजोल्यूशन कितनी प्रोड्यूस करता है जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, 0.5 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन इज़ अराउंड, ऑर्डिनरी जो आम हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, उसकी रेजोल्यूशन की पावर 0. यहाँ पे देख सकते हैं 2 माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर है, ये नैनोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, कंपैरिजन हो रहा है बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप का। ठीक है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम क्यों तरजीह देते हैं ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के ऊपर, तो साथ साथ हम बता रहे हैं यहाँ पे इमेज जो होता है वो कंफर्म्ड प्लस पुअर रेजोल्यूशन। इमेज जो होता है, सॉरी यहाँ पे कंफर्म नहीं है, इमेज जो होता है वो मैग्नीफाइड होता है प्लस पुअर रेजोल्यूशन, उसकी रेजोल्यूशन जो होती है वो पुअर होती है। मतलब कि बड़ा तो है लेकिन छोटी छोटी चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। मतलब हम इसे चीज़ों को बड़ा तो कर लेते हैं ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से, लेकिन उसके अंदर ना क्लैरिटी नहीं होती, मतलब वाज़े नहीं होता कि दो चीज़ों के दरमियान, ठीक है, एक चीज़ अगर फॉर एग्जांपल ये या दूसरी चीज़ के साथ पड़ी हुई है तो हमें दूर से हमें लगेगा ये इन दोनों के अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो चीज़ों के दरमियान क्लैरिटी दिखाती है। ठीक है, उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन जो होती है वो कम होती है। ये मकसद होता है बेसिकली। सो फॉर यूज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इमेज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर ब्लैक एंड वाइट, मतलब वाजे होता है। ब्लैक और वाइट में जिस तरह हम काले और सफ़ेद में हम वाजे फ़र्क कर सकते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम वाजे फ़र्क कर लेते हैं।
इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है, व्हाई वी यूज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें फर्दर, इसकी दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे टैम कहते हैं, और स्कैटरिंग इलेक्ट्रोस्कोप जिसे सैम कहते हैं। बहुत ज़्यादा इसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इसका हम इस्तेमाल करते हैं सैम को, और टैम को भी करते हैं लेकिन सैम को भी मोस्टली किया जाता है। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। द स्पेसिमेन प्लेस एट द बॉटम ऑफ द सैम। इस सैम के अंदर जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने देखना होता है वो बॉटम में प्लेस किया जाता है, ये मेजर डिफरेंस है। और टैम के अंदर क्या होता है, द स्पेसिमेन प्लेस्ड बिटवीन द कंडेंसर मैग्नेटिक लेंस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। कंडेंसर मैग्नेटिक लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान में रखा जाता है। यहाँ पे सैम के अंदर बॉटम है, यहाँ पे दरमियान में रखा जाता है। तो अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें, वेरी थिन स्पेसिमेन यूज़, इसके अंदर थिन स्पेसिमेन यूज़ करते हैं, इसके अंदर थिक स्पेसिमेन यूज़ करते हैं। इसके अंदर मतलब कि सैम के अंदर, और टैम के अंदर थिन पतला, इसमें मोटा यूज़ करते हैं स्पेसिमेन। जिस चीज़ को भी देखते हैं हम, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिस चीज़ को देखना होता है उसको स्पेसिमेन बोला जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थिन स्पेसिमेन इसका होता है। और उसके बाद द इंटेंसिटी डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम टू द डिफरेंट वाइब्रेशन डेंसिटी, मतलब इसकी डेंसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। और स्पेसिमेन इनसाइड, इसके इनसाइड तक स्पेसिमेन को उसको देख लेते हैं। द इंटेंसिटी डिफरेंस जो होता है, जो मतलब क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेव्स आती है उसके ऊपर पड़ती है, तो डिफरेंट डेंसिटी के ऊपर टकराएगी, क्योंकि स्पेसिमेन की डेंसिटी हर जगह पे सेम नहीं होती, इक्वली नहीं होती। तो डिफरेंट डेंसिटी अंदर होती है जिसके वो कंपोज होता है, जिसके अंदर वो बना होता है स्पेसिमेन। तो डिफरेंट डेंसिटी से वेव्स जो होती हैं वो टकरा के पास आउट होंगी, तो जिससे हमें पता चलेगा कि उसकी फिर एक ग्राफ बनाते हैं फाइनली उस बीम डिफरेंट इंटेंसिटी जो होती है ना, उससे बनने वाली जो वेव्स आती हैं रिफ्लेक्ट होकर वहाँ से नीचे जाती हैं, तो उससे फिर हम वेव से हम आइडिया लगा लेते हैं यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो वहाँ से फिर ग्राफ बनाया जाता है बेसिकली, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। और उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारे पास सैम होता है उसके अंदर सरफेस, इंटरनल, और उसके बाद बॉटम डेप्थ और डिटेल ऑब्जर्व्ड। इसमें डिटेल ऑब्जर्व करते हैं, बॉटम डेप्थ होती है, इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की बीम सरफेस के ऊपर पड़ती हैं, इसके अंदर इंटरनल अंदर तक बीम जाती हैं, ठीक है, पास आउट होती हैं इसके अंदर, यहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। ये डिफरेंस है बेसिकली। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड बिकॉज लैम्डा इज स्मॉलर, मतलब लैम्डा को स्मॉल रखना होगा, मतलब वेवलेंथ स्मॉल होगी तो हाई इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल करेंगे, तभी तो इस्तेमाल होगा। जैसे कि हमने यहाँ स्टार्ट में हमने देखा कि स्पीड उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी, उसको इजीली हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम बेसिकली टैम को इस्तेमाल करेंगे, आगे फर्दर उसको डिटेल में देखेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन और सारा। सैम को नहीं देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर, हम नेक्स्ट देखेंगे कभी कि सैम किस तरह उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग होगी। तो लेकिन अभी हम फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ही देखते हैं कि किस तरह टैम को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो टैम है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, टैम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे टैम, तो इसी को फिर आगे उसकी फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फिलामेंट लगा होता है, और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं डोनर शेप्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेट होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये फोकस करता है, मैग्नेटिक लेंस जो होते हैं ये फोकस द बीम, ये यहाँ पे ये फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही होती है उसको फोकस करने के लिए यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज एनोड्स होते हैं, यहाँ पे ये दो लगे होते हैं ना, आपको नजर आ रहा है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन या फिलामेंट होता है, और इन द नेगेटिव फिलामेंट, ये नेगेटिव इनको चार्ज वगैरह जो दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सरेट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास जो डोनर, ये हमारे पास डोनर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ये हमारे पास कंडेंस फोकस करते हैं मैग्नेटिक लेंस वगैरह, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को एक्सरेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी, जो भी हमने बताया। पॉजिटिव चार्ज होता है ये आपको बता चुका हूँ। और फर्दर यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कि बेसिकली डाइवर्ज एंड फोकस द बीम, मतलब ये बीम जो आ रही होती है ये बेसिकली उसको ये क्या करते हैं, उसको फोकस करते हैं। ये एमसीक्यूज आता है कि ये मैग्नेट का काम क्या होता है, ये फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन की बीम को। और यहाँ पे हमने कहा था कि टैम के अंदर हम क्या करते हैं कि सेंटर में रखते हैं स्पेसिमेन को, यहाँ पे हमने सेंटर में रखेंगे स्पेसिमेन को। इंटेंसिटी वाइब्रेशन बीम ड्यू टू द वाइब्रेशन डेंसिटी ऑफ द स्पेसिमेन, मतलब कि यहाँ पे इंटेंसिटी वाइब्रेशन इसके अंदर स्पेसिमेन के अंदर जो होगी, इंटेंसिटी ऑफ द वेरिएशन, मतलब कि सॉरी वाइब्रेशन वेरिएशन, मतलब इंटेंसिटी के अंदर वेरिएशन आएगी, क्योंकि हर स्पेसिमेन की डिफरेंट जगह पे जो बीम आएगी उसकी इसके अंदर डेंसिटी डिफरेंट होगी ना, जो भी हमारा स्पेसिमेन होगा, तो टकरा के यहाँ से जो पास आउट होगी बीम, उसकी डेंसिटी भी बीम के अंदर जो चेंज आएगा, हर बीम के अंदर जो चेंज होगा और डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से,
फिर यह होती है कि ऑब्जेक्टिव मैग्नेटिक लेंस यहाँ पे लगाया जाता है और ये फर्दर डाइवर्ज करते हैं एंड फोकस द बीम, ये फर्दर बीम को फोकस्ड करते हैं। ये बीम आ रही होती है यहाँ पे और उसके बाद फर्स्ट इमेज यहाँ पे बनता है और उसके बाद फिर फर्दर यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे नीचे आएगी बीम और उसके बाद फिर ये इमेज, दिस इमेज पास थ्रू दी मैग्नीफाई लेंस फर्दर मैग्नीफाई, ये वहाँ पे लेंस लगा होता है, ये फर्दर उस चीज़ को मैग्नीफाई कर देता है और फाइनली यहाँ पे सेकंड इमेज फॉर्म बनता है और फोकस द स्क्रीन ऑन द फाइनल। यहाँ पे स्क्रीन वगैरह लगी जाती है और उसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच करके उसको फर्दर हम उस इमेज को देख लेते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फिलामेंट लगा होता है, यहाँ पे मैग्नेट लगे होते हैं जो बीम को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिमन होता है, स्पेसिमन की डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से बीम इसके अंदर से गुजरेगी और उसकी फिर उसी बीम जो अंदर से गुजरती है और यहाँ पे फिर आगे उसको डाइवर्ज करता है, फोकस करता है बीम। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे फर्स्ट इमेज बनता है, उसके बाद फिर यहाँ पे लेंस लगा के उसको फिर मजीद मैग्नीफाई किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे फाइनल इमेज हमारा बन जाता है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से वीडियो को बार बार पास करके देखिएगा। मैंने साथ साथ करके मैंने छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि आपके कंसेप्ट बने, आपको आइडिया हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मज़ीद इसका फर्दर रिजल्ट्स भी देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी जो होती है, ये फोटोग्राफिक प्लेट्स होते हैं, आर यूज्ड, और इसमें करते हैं, बट ऑफ दिस यूज्ड दिस विल गिव द परमानेंट इमेज। मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ जो होता है या फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है ना, ये हम इसको इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज़ करते हैं तो दिस स्क्रीन विल स्कैटर द इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन बीम को स्कैटर कर देगा या रिफ्लेक्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन बीम। देन दिस रिफ्लेक्शन बीम विल बी ऑब्जर्व थ्रू द डिफरेंट अरेंजमेंट, फाइनली द स्टडी द स्पेसिमेन डिटेल। मतलब ये यहाँ पे जब कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो उसके अंदर फिर हम फिल्म वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर फर्दर उसको उसके बारे में डिटेल्स वगैरह हमें स्पेसिमेन के बारे में पता चल जाती हैं। ये बेसिकली उसके बारे में जो भाई बता चुका हूँ आपका। अगर हम सैम की यहाँ पे मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, इन दिस सेम द स्पेसिमन प्लेस्ड एट द बॉटम, जैसे कि पहले हमने बताया, एंड ऑल द अरेंजमेंट विल बी द सेम। मतलब कि अरेंजमेंट जो होगी वो इसके अंदर हम देखते हैं। व्हेन द बीम ऑफ द लाइट इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन द थिक specimen, some beam will be the reflect from the surface and the some from the mid and some from the depth. These reflected beam are used to study the, मतलब इस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे सरफेस से, आगे से, पीछे से, बॉटम से, तो इस तरह हम उसके बीम से हम उसकी आइडिया ले लेते हैं बेसिकली, ठीक है। सो डिटेल ऑफ द स्पेसिमन फॉर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन बीम यूज डिफरेंट डिटेक्टर। उसके बाद बैक स्कैटर डिटेक्टर, सेकेंडरी डिटेक्टर, एक्सरे डिटेक्टर वगैरह को इस्तेमाल कर लेते हैं। बोथ टेम एंड सेम are arrangement placed in the vacuum chamber to avoid the air dust particles because the dust particle can be disturb the electron beam path। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे बताया कि ये कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सैम और टेम को। तो ये हम चैम्बर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया कि किस तरह एक्सरेज वगैरह को और डिफरेंट हम सेकेंडरी और प्राइमरी डिटेक्टर्स को और इस्तेमाल करते हैं सैम के अंदर, और ये हमने बताया कि किस तरह हम इमेज वगैरह हम फाइनली कंप्यूटर के साथ अटैच करके लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेसिकली इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे। ए डिवाइस यूज्ड फॉर हाईली मैग्नीफाइड एंड रेजोलेट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द मींस ऑफ द हाई मैग्नेटिक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम। मतलब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल करके हम हाई मैग्नीफाइड एंड हाई रिजॉल्व इमेज को हम देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। प्रिंसिपल इसका क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रॉन गन और मैग्नेटिक कंडेंसर लेंस, स्पेसिमन, उसके बाद मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस, फाइनल इमेज देखते हैं, प्रोजेक्टर, उसके बाद मैग्नेटिक लेंस और इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर, उसके बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इनमें डिफरेंस आ जाता है फर्दर। ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है। इसकी रेजोल्यूशन की पावर ये होती है 200 नैनोमीटर और मैग्नीफाई पावर 2000 टाइम्स इसकी ज़्यादा होती है।
ठीक है, 2000 टाइम्स होती है, और इसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है 0.5 नैनोमीटर होती है, और इसकी 20 लाख टाइम ज़्यादा होती है। एडवांटेज इसकी लो मैग्नीफाई होती है, इसकी लो रेजोल्यूशन पावर होती है, हाई मैग्नीफाइड होती है, हाई रेजोल्यूशन पावर होती है। 50 किलोवाट इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी प्रोड्यूस 0.5 to 1 नैनोमीटर रेजोल्यूशन होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज आर ब्लैक होता है और एंड वाइट होता है। ब्लैक एंड वाइट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और इसमें कलर्ड होता है, कैन नॉट बी, मतलब इसमें कलर्ड इमेज जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कलर्ड इमेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये बात नोट करनी है कि ब्लैक एंड वाइट होता है, कलर्ड इमेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सारा टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।